नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम पर अपने दोस्त आरजे अनिल को। जैसा कि आपको बता दें कि माँ बनना एक सुखद अनुभव है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी जिज्ञासाएं और चिंताएं भी जुड़ी होती हैं, खासकर उस नन्हे से जीवन को लेकर जो माँ के गर्भ में पल रहा होता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिव्यांश मेडिकल सेंटर से फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुचि पांडे। ये विशेषज्ञ हैं जो गर्भ में पल रहे शिशु यानी फीटस की सेहत और विकास पर गहरी नजर रखती हैं और जटिल प्रेगनेंसी के मामले में माँ और बच्चे दोनों के लिए एक उम्मीद की किरण बनती हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे और जानकारीपूर्ण बातचीत इसी के सिलसिले में एक महिला के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसमें क्या क्या प्रिपरेशन होते हैं। तो मैडम हम बातें शुरू करें, इसका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैडम, हम सबसे पहला सवाल अगर आपसे करें तो फीटल मेडिसिन क्या है और यह सामान्य गायनेकोलॉजिस्ट से किस प्रकार अलग होता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि पांडे। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जी। मैंने अपना MBBS सन 2012 में SS मेडिकल कॉलेज रीवा से किया है। जी। सन 2018 में मैंने अपना MD KGMC से क्वीन मेरी हॉस्पिटल से ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में किया है। जी। उसके बाद मैं 2 साल एज असिस्टेंट प्रोफेसर MRE मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर में कार्यरत हुई हूँ। जी। उसके बाद मैंने अपना फेलोशिप कोर्स SGPGI लखनऊ से फीटल मेडिसिन, एक्चुअली इट इज़ मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन में किया है। जी। जो कि अभी कंप्लीट हुआ है। फीटल मेडिसिन क्या है? फीटस क्या होता है? फीटस जो भ्रूण में पल रहा बच्चा होता है, गर्भ में पल रहा बच्चा होता है, उसको हम फीटस कहते हैं। जी। तो जो फीटल मेडिसिन है वो एक ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। जी। जिसमें हम जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसको हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से या और भी जो भी माध्यम है उससे हम बच्चे का वेलबींग देखते हैं कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है वो कैसा है, उसमें कोई ऐसी आनुवंशिक विकृति होने की संभावना है तो हम उसके लिए देखते हैं, या उसमें कोई और जन्मजात विकृति होने की संभावना है उसके लिए देखते हैं, या फिर हम कोई कुछ ऐसे टेस्ट करते हैं जिसको डबल मार्कर या क्वाड्रुपल टेस्ट कहते हैं, जिसमें कि हम कुछ ऐसी मदर का ब्लड टेस्ट करते हैं या फिर बच्चे का अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। ये देखते हैं कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम जो कि एक जन्मजात विकृति होती है, जो कि क्रोमोसोम के गड़बड़ी के कारण होता है, जिसमें जैसे हमारे बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, अगर 21वें नंबर पे 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हो जाए तो उसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें बच्चा दिमागी रूप से कमजोर होता है, मंदबुद्धि होता है। जी। तो ऐसे बच्चों की भी हम पहचान करते हैं। जब भी बच्चा गर्भ में रहता है तभी इसकी पहचान कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होता है जो कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में करते हैं। जी। तो हम इन सब चीज़ों के जरिए हमारा ये मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो बच्चा हम दे रहे हैं उस कपल को, वो बच्चा स्वस्थ हो। जी। और हम उसका जो उसकी जो वेलबींग है उसको हम फिर अंदर इंट्रायूटेराइन लाइफ से ही मॉनिटर करना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर वो बच्चा अंदर स्वस्थ है तो वो बाहर भी स्वस्थ होकर जन्म लेगा। जी। मैडम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के मामलों में गर्भवती महिलाओं को फीटस मेडिसिन स्पेशलिस्ट से संपर्क करना आवश्यक होता है? फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट फीटस का स्पेशलिस्ट होता है और फीटस कभी भी माँ से अलग नहीं होता। जी। तो वो एक्चुअल में इट इज़ मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन। जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं जिसमें माँ को कुछ कॉम्प्लिकेशन है, उसमें वो कॉम्प्लिकेशन बच्चे को भी जाने का चांस रहता है। जैसे हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर। जी। तो जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्शिया। तो अगर माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो उससे बच्चे पे भी असर आने का खतरा रहता है। जैसे बच्चे में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाता है या ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जा पाती है, जिससे बच्चे में ग्रोथ कम होने का चांस रहता है। जी। तो अगर बच्चे का ग्रोथ कम होता है तो हम उसको मॉनिटर करते हैं, तो उसको हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू मॉनिटर करते हैं कि बच्चे का ग्रोथ कितना कम हो रहा है। और
बच्चे में ब्लड फ्लो भी तो नहीं कम हो रहा है ग्रोथ के साथ साथ। और फिर हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर बच्चे का ग्रोथ भी कम हो रहा है, ब्लड फ्लो भी कम हो रहा है, तो जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो उस बच्चे के लिए ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू बाहर। जी तो हम उसको टाइम्ड डिलीवरी कहते हैं कि मतलब हम कितने हफ्ते पर ही उस बच्चे का उसको बाहर करें, हम नॉर्मल डिलीवरी करके या ऑपरेशन करके किस माध्यम से उस बच्चे को बाहर निकालें, जो कि एक ऑप्टिमम टाइम हो कि वो बच्चा मतलब अंदर उसके लिए जो हानिकारक इन्वायरमेंट हो रहा है वो बाहर आके सर्वाइव कर सके। जी तो उसको टाइम करने के लिए तो जो फीटल मेडिसिन होता है उसका एक रोल होता है इसमें, बच्चे की मॉनिटरिंग में, बच्चे का डॉपलर करने में, कि वो हम गाइड कर सके, ऑब्स्टेट्रिशियन को भी बता सके कि अंदर का एनवायरनमेंट कितना हॉस्टाइल हो रहा है बच्चे के लिए और उसको टाइम से निकालने का कब हमें निकालना चाहिए और निकालने के लिए साथ में और क्या प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, इसके लिए भी हम आगाह कर सकते हैं। जी तो ये ऐसी चीज़ें भी। दूसरी चीज़ ये हुई कि अगर कोई ऐसा कपल है जिनका पहला बच्चा जिसमें कोई मंदबुद्धि है या फिर वो दिमागी रूप से कमज़ोर है या किसी भी प्रकार का डेवलपमेंटल डिले है या कोई जेनेटिक बीमारी है या हीमोग्लोबिनोपैथी जिसमें बच्चे को बार बार खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, जी तो अगर किसी कपल का पहला बच्चा ऐसी चीज़ों से ग्रसित है तो ये वाली बीमारी उसके दूसरे बच्चे में ना जाए, इसके लिए हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करते हैं। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग मतलब उसको कंसीव करने से पहले हम उसको ये सलाह देते हैं कि आपको अपनी टेस्टिंग करानी चाहिए, अपने बच्चे की टेस्टिंग करानी चाहिए और उस टेस्टिंग से ये फ़ायदा होगा कि जो आपका अगला आने वाला बच्चा है हम उसमें उस बीमारी को या तो प्रिवेंट कर सकते हैं या तो फिर हम कुछ आपको पहले से बता सकते हैं कि वो बच्चा भी इस बीमारी से ग्रसित है। और जो भारत में अभी कानून है जिसमें बच्चे को 24 हफ्ते तक गिराया जा सकता है, तो अगर हमें टाइमली पता चले तो आप कम से कम उस बोझ से आप अपने आप को बचा सकते हैं। जी दूसरी बात है कि कभी कभी कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनकी फैमिली में कोई ऐसी बीमारी होती है जिसको जैसे हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं कि जिसमें वो इंसान चलने में सक्षम नहीं होता है, तो अगर उसके किसी भी फैमिली मेंबर में, इवन दूर के फैमिली मेंबर्स में भी है तो भी वो चीज़ उसके बच्चे में जाने की संभावना रहती है, तो ऐसे कपल की भी हम काउंसलिंग कर सकते हैं और उसमें भी पता लगा सकते हैं कि ऐसी बीमारी ऐसा तो नहीं है कि वो माता पिता में भी है जो बच्चे में जाने की संभावना है। जी इसके अलावा जो भी ऐसा बच्चा होता है या जो भी ऑब्स्टेट्रिशियन टेस्ट करती हैं जिसको हम डाउन सिंड्रोम के लिए टेस्टिंग कहते हैं, जैसे डबल मार्कर, क्वाड्रुपल टेस्ट, अगर उसमें रिस्क ज़्यादा आता है, डबल मार्कर में डाउन सिंड्रोम का रिस्क ज़्यादा आता है या क्वाड्रुपल टेस्ट में रिस्क ज़्यादा आता है, तो फिर हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं जिसको हम CVS कहते हैं, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग या अम्नियोसेंटेसिस कहते हैं। CVS इसकी जो बच्चे में प्लेसेंटा डेवलप हो रहा होता है, हम एक सुई डाल के माँ के पेट से थोड़ा प्लेसेंटा का टुकड़ा निकालते हैं, उसको हम लैब में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए, या फिर एम्नियोसेंटेसिस में सुई डाल के बच्चे के आसपास से पानी निकालते हैं, जो पानी निकलता है उसको हम लैब में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। तो हम उसमें 100% कंफर्मेटरी उसको बता सकते हैं कि ये बच्चा ग्रसित है डाउन सिंड्रोम से कि नहीं। अगर नहीं ग्रसित है तो वो कपल टेंशन फ्री होकर अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकता है। अगर वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है तो वो कपल डिसाइड कर सकता है कि उसको इस डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे को इस संसार में लाना है, नहीं लाना है, क्या करना है। कम से कम उसका पहले से मेंटल प्रिपेयर्डनेस हो जाएगा कि ऐसा है, ऐसा बच्चा आने वाला है, हमें उसके लिए इतनी ये चीज़ें करनी है। जी मैडम, ऐसे में एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी भ्रूण में कोई जन्मजात विकृति या समस्या दिखाई दे तो आगे की प्रक्रिया क्या होती है? अगर हमें ऐसा फीटस को देखने का जो जरिया होता है जिसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, तो अगर हमें अल्ट्रासाउंड में ऐसी कोई चीज़ दिख रही है जो कि हमें ये बता रही है कि इस बच्चे में आगे चल के कोई जन्मजात विकृति हो सकती है या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो उसके ज़िंदगी को प्रभावित करे उस बच्चे के, तो हम उसके लिए कुछ टेस्ट करते हैं। पहले तो हमें ये जानना कि ज़रूरी होता है कि वो एक्चुअल में कौन सी चीज़ है और वो किस लेवल तक उसको ग्रसित करेगी। जैसे कि जो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो इनकम्पैटिबल टू लाइफ होती है, जैसे भ्रूण में बच्चे का सिर ना बना होना, जिसको हम कहते हैं एफ्रेनिया, जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होती है। तो अगर भ्रूण में बच्चे का सिर ही नहीं बना है, ये इन चीज़ों को अल्ट्रासाउंड में बहुत अर्ली जेस्टेशन में भी डायग्नोस कर सकते हैं, लाइक 9 वीक्स, 10 वीक्स, 12 वीक में भी पता कर सकते हैं कि ऐसा बच्चा भ्रूण है। तो अगर ऐसा बच्चा है जो इनकम्पैटिबल टू लाइफ है, जिसकी जिंदगी ही नहीं, जिसका सर्वाइवल नहीं है, तो इसको हम बहुत पहले डायग्नोस कर सकते हैं और कपल को बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो वो अपना टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जिसमें कुछ माइनर एब्नॉर्मलिटीज़ है या कुछ ऐसी चीज़ लग रही है हमें जो जेनेटिक बीमारी से जुड़ी हुई हो सकती है, तो उसमें भी हम इस प्रक्रिया के थ्रू कुछ हम बच्चे के आसपास से पानी या टिश्यू निकाल सकते हैं
जिसको हम जेनेटिक लैब में भेज सकते हैं जेनेटिक टेस्टिंग के लिए, और हम पहले से पता कर सकते हैं कि वो कौन सी आने वाले बच्चे में कौन सी बीमारी है, जी। और हम उसके अकॉर्डिंग कपल को काउंसिल कर सकते हैं कि आपके बच्चे में ऐसी बीमारी लग रही है, इसका ये प्रोग्नोसिस होता है, आगे चल के इस सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है, इस मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत हो सकती है, उसकी ज़िंदगी कितनी प्रभावित होगी, वो कितना काम कर पाएगा, कैसी अपनी ज़िंदगी रह पाएगा, हम उसको पहले से काउंसिल कर सकते हैं। जी मैडम, ऐसे में एक सवाल हम और आपसे इसी की शायद करें कि ट्विन प्रेगनेंसी या हाई रिस्क प्रेगनेंसी में भ्रूण की विशेष निगरानी कैसे रखी जाए? ट्विन प्रेगनेंसी आजकल ट्विन प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, वो इस वजह से क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इनफर्टिलिटी की समस्या से ग्रसित हैं, जिसमें हम जो दवाई देते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए, उससे भी ट्विन प्रेगनेंसी होने का चांस ज़्यादा रहता है। जी। या कुछ महिलाएं जो IVF कराती हैं, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उससे भी जो प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है उसमें भी ट्विन प्रेगनेंसी देखने को आजकल ज़्यादा मिल रही है। जी। ट्विन प्रेगनेंसी अपने आप में एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें हमें और ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत होती है। तो दो तरह की ट्विन प्रेगनेंसी होती है बेसिकली, एक डाइकोरियोनिक, एक मोनोकोरियोनिक होती है। अगर ये डाइकोरियोनिक प्रेगनेंसी है, मतलब दो बच्चे हैं, उनका दो प्लेसेंटा है, उनको अलग अलग से प्लेसेंटा से सप्लाई मिल रही है, तो हम उनको प्रेगनेंसी में हर 4 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। आगे के आने वाले कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम पहले से सजग रहते हैं, पहले से निगरानी रखते हैं उन चीज़ों पे, बच्चे का ग्रोथ सही हो रहा है, उसमें जन्मजात विकृति होने का चांस ज़्यादा रहता है ट्विन में, प्रीटर्म लेबर में जाने का मतलब समय से पहले डिलीवरी होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो हम इन सब चीज़ों के लिए एक चेकलिस्ट बनाते हैं, उसको हम फॉलो करते रहते हैं हर 4 हफ्ते में, और अगर कुछ हमें दिक्कत लगती है तो हम उसका समय से इंटरवीन कर सकते हैं। जी मैडम, इस समय आखिरी सवाल हम और आपसे करना चाहेंगे कि क्या फिटल इंटरवेंशन या भ्रूण पर कोई उपचार संभव है गर्भ के अंदर? बिल्कुल, उपचार संभव है। अभी फीटल मेडिसिन इतना आगे बढ़ चुका है कि हर एक बीमारी को देख के हमें बस यही नहीं कहना है कि बच्चा ठीक नहीं है, बच्चे को रखना ठीक नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें पहले तो ट्रायल्स करना होगा बच्चे में किस तरह की विकृति है, क्या ऐसी विकृति है जो फेटल है, जो लाइफ थ्रेटनिंग है, जिसमें बच्चे की ज़िंदगी संभव नहीं है, वो एक अलग विकृति है। अदरवाइज उसके अलावा जो भी बच्चे को विकृति रहती है, बहुत सारी चीज़ों का इलाज संभव हो गया है। जैसे हम आपको बताएं कि ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, जिसमें दो बच्चे पेट के अंदर रहते हैं, उसमें कभी ऐसा होता है कि दोनों बच्चों का ब्लड सप्लाई शेयर हो रहा होता है, एक बच्चे का ब्लड जो होता है वो दूसरे बच्चे की तरफ जा रहा होता है, जिसमें से एक बच्चे के आसपास पानी बहुत कम हो जाता है, दूसरे के आसपास पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी। तो ऐसे में वो ये वाली चीज़ दोनों बच्चों के लिए नुकसानदेह रहती है, और वो प्रेगनेंसी आगे नहीं खींच पाती है, दोनों बच्चे पेट में खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे में अभी एक नई टेक्निक आई है, जिसमें हम एक कैमरा, एक स्कोप अंदर फीटस पेट में गर्भ में ही डालते हैं माँ के, और उसमें जो ब्लड सप्लाई शेयर कर रही होती है उनको कोगुलेट कर देते हैं, तो जिससे अब जो ब्लड सप्लाई शेयर हो रही थी वो नहीं होती है, और दोनों बच्चे ही सर्वाइव कर सकते हैं, और दोनों बच्चों की भी डिलीवरी हो सकती है, और दोनों बच्चे अच्छी सेहत के साथ पैदा हो सकते हैं। तो ऐसी और भी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो कि हम इंटरवीन कर सकते हैं, और उन कपल्स को हम होप दे सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है। मैडम, किसान रेडियो के माध्यम से हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट होकर आप महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? बिल्कुल, हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, तो उसको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर को, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को, गायनेकोलॉजिस्ट को, फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को एक बार दिखाना चाहिए, और उसे अपना चेकअप कराना चाहिए कि उसको कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है जो उसकी सेहत के लिए और बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो बीमारी कभी कभी बच्चे में भी जाने का चांस रहता है। कुछ महिलाएं कभी हॉस्पिटल ही नहीं गई होती हैं, कभी डॉक्टर से उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ होता है, उनका फर्स्ट टाइम होता है, तो उनको प्रेगनेंसी के पहले भी एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये चेक कराने के लिए कि कहीं उनका ब्लड प्रेशर, कहीं उनका शुगर, कहीं उनका बीपी कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं है जो उनकी और बच्चे के लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक। पहली बात। दूसरी बात है कि प्रेगनेंसी में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। पहले का ज़माना होता था, लोग 8-10 बच्चे पैदा करते थे, 2-4 बच्चे उसमें से ख़त्म हो जाते थे, वो तब भी अपनी ज़िंदगी जीते थे। अभी लोग अवेयर हो गए हैं, 30 की एज में फर्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो 1-2 बच्चे कर रहे हैं, वो भी सब चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ हो, और माँ भी स्वस्थ रहे, बच्चा भी स्वस्थ रहे। तो माँ की का ध्यान रखना है, प्लस साथ बच्चे का भी ध्यान रखना है। आप जो भी प्रेगनेंसी में स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड होते हैं, उनको ज़रूर कराइए। अपने बच्चे की स्वास्थ्यता का ध्यान रखिए,
ये आपका और हमारा दोनों का ही कर्तव्य है। और तीसरी बात है कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम है तो भी आपको फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से या किसी जेनेटिस्ट से जेनेटिक काउंसलिंग के लिए मिलना चाहिए। और अगर आपके बच्चे बार बार खराब हो रहे हैं या फिर आपका पहला बच्चा है जिसमें कुछ और जन्मजात विकृति या कोई जेनेटिक बीमारी है या फिर आपके बच्चे पैदा होने के बाद खत्म हो जा रहे हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो भी आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही आपके डॉक्टर से या फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया।